एक जैन फकीर मर रहा था। अचानक उसने आंख खोली और पूछा कि उत्तर क्या है। शिष्य इकट्ठे थे, इधर उधर देखने लगे कि उत्तर क्या है। प्रश्न तो पूछा ही नहीं गया, उत्तर क्या खाक होगा। मगर जानते थे अपने गुरु को, जिंदगी भर से उसकी ऐसी आदतें थी। बेबूझ था आदमी, सभी ज्ञानी बेबूझ रहे हैं। अब ये भी आखिरी मजाक, प्रश्न पूछा ही नहीं, पूछते हैं उत्तर क्या है। एक शिष्य ने हिम्मत की, कहा गुरुदेव कम से कम जाते वक्त तो हमें दिक्कत में ना डाल जाएं। आप तो चले जाएंगे, हम जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि ये क्या मामला था, उत्तर क्या है। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न तो पूछें फिर उत्तर। मरते गुरु ने कहा चलो ठीक, मैं यही पूछ लेता हूं, प्रश्न क्या है। अगर ठीक से समझो तो मनुष्य की अंतरात्मा में कोई प्रश्न ही नहीं है, सिर्फ प्रश्न चिन्ह है। जिज्ञासा है किसकी, किसी की भी नहीं। अभिप्सा है किस दिशा में, किसी दिशा में नहीं, बस शुद्ध एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है आत्मा में। लेकिन सीधे प्रश्न चिन्ह को पूछने में तो अड़चन होती है, तो हम उसके सामने कुछ प्रश्न जोड़ देते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, सृष्टि किसने बनाई, मेरे जीवन जीने का मकसद क्या है। फिर हजार हजार प्रश्न बना लेते हैं, मगर गौर करना सारे प्रश्न व्यर्थ हैं। हम पूछना नहीं चाहते, ऐसे हैं प्रश्न। थोड़ा सोचेंगे तो आप स्वयं कहेंगे मुझे लेना देना क्या, किसने बनाई दुनिया, बनाई होगी या नहीं बनाई होगी, इससे मेरा क्या प्रयोजन है, इससे मेरी जिंदगी का क्या नाता है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट, मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल अवेकन टू अबंडेंस की इस होशपूर्ण जीवन जीने की अद्भुत यात्रा में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। मुझे करनी है तुमसे कई राज की बातें, क्या हम ख्वाब के अलावा कहीं और भी मिल सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे भीतर प्रश्न चिन्ह है। जीवन जीने का मकसद क्या है, ईश्वर ने जन्म मुझे क्यों दिया, अगर दिया ही है तो फिर मुझे दुख से क्यों भर दिया, मेरे सारे दुखों का कोई क्या स्थायी समाधान है। इस तरह के असंख्य प्रश्न मन मस्तिष्क में प्रतिपल हर मनुष्य के मन में कौंधते रहते हैं। ये सारे प्रश्न तभी मिटेंगे जब मनुष्य के भीतर सारे विचार विदा हो जाएं। जब तक विचार रहेंगे, प्रश्न चिन्ह विचारों की ओट में अपने को बचाता रहेगा। जब कोई विचार ना रह जाएंगे तो प्रश्न चिन्ह को मरना ही होगा, क्योंकि इसको भोजन मिलना बंद जो हो जाएगा। विचारों से भोजन मिलता है, पुष्टि मिलती है। यदि एक प्रश्न हल भी हो जाए तो दूसरा तुरंत खड़ा हो जाता है। अगर विचार ही ना रहे तो सारे प्रश्न चिन्ह अपने से ही भूमि सात हो जाते हैं। एकमात्र उपाय है मन की मौत। जब तक मन रहेगा चित्त में द्वंद्व रहेगा। मन का स्वभाव ही है डांवाडोल रहना, द्वंद्वात्मक रहना, एक ही घटना को दो में बांटना। रात और दिन एक ही है, दो नहीं, लेकिन मन दो कर देता है। रात यानी प्रकाश का अभाव, दिन यानी प्रकाश का होना। सर्दी गर्मी एक है, इसलिए तो एक ही थर्मामीटर गर्म सर्द दोनों को नाप पाते हैं। लेकिन मन का स्वभाव है दो में बांट देना। सफलता असफलता एक है, असफलता अर्थात सफलता के लिए एक और प्रयास करना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु एक है, जिस दिन जन्मे उसी दिन से मरना शुरू हो गया। जन्म की प्रक्रिया मृत्यु की प्रक्रिया है। मन ऐसे ही है जैसे कांच का प्रिज्म। स्कूल कॉलेज में कांच के प्रिज्म से सूर्य की किरण को गुजारते थे। एक किरण मगर प्रिज्म से गुजरते ही 7 हिस्सों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है। ऐसे ही तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष हवा में लटकी हुई पानी की बूंदों के कारण बनता है। मन भी प्रिज्म जैसा ही है। मन से कोई चीज गुजारो, वह उसे 2 टुकड़ों में कर देती है। प्रेम और घृणा एक ही ऊर्जा के नाम है, मन 2 कर देता है। घृणा यानी प्रेम का भाव,
मित्रता और शत्रुता एक ही घटना के दो नाम हैं। मन यदि इस घटना को देखे तो दो करके ही देखेगा। मन की आदत ही ऐसी है। भगवान पतंजलि के अष्टांग योग में 8 अंगों का जिक्र किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यहाँ समाधि शब्द बड़ा बहुमूल्य है। समाधि यानी समाधान, समाधान यानी ऐसी अवस्था जहां सारे प्रश्न चिन्ह खत्म हो जाएं, अर्थात चित्त से निवृत्ति हो जाए, मन की मृत्यु हो जाए, भीतर सब शून्य हो जाए। और इस अवस्था में पहुंचने के लिए जो पूर्व तैयारी है वह है ध्यान। पतंजलि योग सूत्र का 7वां अंग। विडंबना यह है कि हम सब कुछ तो जीवन में अपनाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और वह ध्यान न करना। बस इसी कारण भीतर प्रश्न मिटने की बजाय और बढ़ते चले जाते हैं। समस्या सुलझने की बजाय और गहरी विकट होती जाती है। जीवन आनंदित होने की बजाय और तनावपूर्ण होता जाता है। We put our entire efforts to improve our material health, but care very less about altering our state of consciousness, and hence the sorrow never ends. जैसे जैसे हमारे जीवन में भौतिक संसाधनों की सूची बढ़ती जाती है, यह आश्चर्य की बात है कि हमारे जीवन में तनाव भी बढ़ता जाता है, जबकि इससे उल्टा होना चाहिए। जितने भी भौतिक संसाधन हैं वह सब हमारे जीवन को आरामदायक, सुविधापूर्ण और जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं, मगर इन सब के बीच हम हमारा मूल स्वभाव मैं कौन हूं को भूल चुके हैं। एक रात उजली है, एक रात काली है, एक बनी मातम तो दूसरी दिवाली है। एक सजी दुल्हन सी चांदनी लुटाती है, एक दबे घावों को फिर सहलाती है। एक रात तड़पाती जेठ की दोपहरी है, एक रात वंशी की गुंजित स्वर लहरी है। एक मुखर प्याला है, एक मुख हाला है, एक बनी पतझड़ तो दूसरी हरियाली है। एक लिए प्रियतम को मिलन गीत गाती है, एक विरह स्मृति सी मन को तड़पाती है। एक रात दीपक सी ज्योति जगमगाती है, एक अंधकार पिए भावना जगाती है। एक रात आहों की, एक रात भावों की, एक जहर ज्वाला तो एक सुधा प्याली है। एक रात रो रो कर शबनम बिखराती है, एक शरद पूनम में डूबी मदमाती है। एक रात सपनों की लोरियां सजाती है, एक रात सर्दीली नींद चुरा जाती है। एक रात बचपन है, एक रात यौवन है, एक जरा झंझा तो एक मृत्यु व्याली है। यहाँ सब कुछ एक ही है, मन की उपस्थिति के कारण भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। आपने जैसे ही चुनाव किया मन का खेल शुरू हो गया, और जैसे ही आपने चुनाव बंद किया, सिर्फ देखना शुरू किया कि आप साक्षी होने लगे। और धीरे धीरे जैसे आप साक्षी में ठहरने लग जाएंगे, वैसे ही मन का द्वंद्व विदा हो जाएगा। मन के विदा होते ही समाधि की अवस्था उपलब्ध हो जाती है। एक है लेकिन दो होकर मालूम पड़ रहा है, सारे समाधान मिल जाते हैं, जीवन की चंचलता विलीन हो जाती है, जीवन में अस्थिरता खत्म हो जाती है और आनंद की फुहार का अनुभव होता है। ना झुकाते हम नजरें तो कयामत होती, मेरी आंखों में उनका अक्स छलकता जो है। जा कासिर पूछ कर आ उनके दीदार की कीमत, अगर वो जान भी मांगे तो सौदा मंजूर कराना। फिर सत्य का खोजी कह उठता है, नीलाम भी उस चौखट पर हुए कि बोली लगाने वाला भी वह था जो खुद एक दिन नीलाम हुआ था। प्रतिदिन कुछ समय के लिए स्वयं के साथ हो जाएं। स्वयं के साथ होना ही ध्यान है, स्वयं के साथ हो जाना ही मन की मृत्यु है। सारे प्रश्नों के समाधान फिर वहां मिल जाते हैं, बाहर उसे ढूंढना नहीं पड़ता। जादू आपके भीतर है, सिर्फ स्वयं के साथ रूबरू होना है
और यही है समाधि।